हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 2 मीटर में अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये अम्ब्रेला प्लाजो मैंने 2 मीटर में बनाया है। और बात करूँ मैं फुल ड्रेस की, यानी कुर्ती और प्लाजो, तो ये पूरी ड्रेस मैंने 3.25 मीटर फैब्रिक से बनाई है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने प्लाजो के लिए 2 मीटर ये प्रिंटेड रेयॉन फैब्रिक ले लिया है। सो काफ़ी ये सॉफ्ट फैब्रिक है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। और प्लाजो बनाने के लिए जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लार्ज साइज़ है, 40 हिप के लिए हम बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा जो फैब्रिक है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। किनारे वाली साइड से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी जो लेंथ है वो 38 इंच है, यानी 2 मीटर में ये लगभग 1.5 इंच कम है। तो मेरे पास पूरा 2 मीटर भी नहीं है। सो इस तरह से ये मेरे कपड़े की लंबाई है। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ, यानी इसका अरज़। तो कपड़े का जो अरज़ है वो ज़्यादा है, तो कम से कम हमें इतना अरज़ ले लेना होगा। सो यहाँ पर देखिए, जो मेरे कपड़े का अरज़ है वो लगभग 56 इंच है, यानी 56 इंच का इसका अरज़ है। तो कम से कम आपको 55 से 60 इंच का अरज़ लेना होगा, तब आपका 2 मीटर में ये अम्ब्रेला प्लाजो बनेगा। अब देखिए, किनारे वाली साइड से कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो अरज़ वाली साइड है इसको इस तरह से ले जाते हुए तिकोना करके कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। यहाँ पर 4 लेयर है कपड़े की। इसके बाद नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर ये भी डबल फोल्ड है और इसको हम यहाँ पर आधा इंच चढ़ाते हुए 4 फोल्ड कर लेंगे। तो अब ये पूरी लेंथ में 4 फोल्ड हो गया है। तो आधा इंच से हमने सिलाई के दबाव के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखना है फैब्रिक, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। अब देखिए, ये खुली वाली साइड जो है इसकी पूरी लेंथ देख लेंगे कितनी है और उस लेंथ को हमने यहाँ बंद वाली साइड में मार्क कर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से लगभग 48 इंच आ रहा है अभी। अब 48 इंच की लेंथ को लेते हुए हमने गोलाई में मार्क कर लेना है। पहले हम डॉट डॉट करके मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से ये 48 इंच की लेंथ पे मैंने इंची टेप को घुमाते हुए नीचे से गोलाई दे दी है। अब ये सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, यानी ये जो मार्क है इन सब मार्क को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो यहाँ से जो हमने मार्क किया था इसी पर हमने कटिंग करनी है। सो बस गोलाई देते हुए इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और मार्क करते जाना है। इससे जो प्लाजो का घेरा है गोलाई में बिल्कुल ठीक कटेगा, नीचे से ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो लीजिए, हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो बंद वाली साइड है ऊपर की लेयर की, इसको कट कर लेंगे, यानी 2 में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद ये जो जॉइंट है यहाँ इसके साथ आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये दोनों जॉइंट यहाँ कर लगेंगे। इसके बाद ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से आप प्लाजो की बेल्ट बना सकते हैं। 10 इंच तक की लंबाई में आपको आसानी से इतने फैब्रिक में ये बेल्ट बन जाएगी। तो आपको जितनी भी लंबी बेल्ट बनानी है हिप के अकॉर्डिंग चौड़ाई लेते हुए यहाँ से इस फैब्रिक से आसानी के साथ बना सकते हैं। बट मैं बेल्ट जो कॉर्नर से फैब्रिक बचेगा, इस वाले कॉर्नर से जितना फैब्रिक बचेगा उसमें से मैं बेल्ट बनाऊंगी। इसके बाद हम अपने कमर की गोलाई लेंगे। तो कमर की गोलाई के लिए हम हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का चौथाई हुआ 10 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, जो हो गया 12 इंच। तो 12 इंच की गोलाई पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से जो भी लेंथ आएगी इस लेंथ को पीछे की तरफ लेते हुए पहले हमने डॉट डॉट करके मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम इन सभी मार्किंग को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, यानी डार्क कर लेंगे इस तरह से। सो सभी मार्क को हमने ऐसे करके डार्क कर लिया है और एक बार चेक कर लेंगे तो ये हमारा गोलाई में 12 इंच है। इसके बाद इससे ऊपर हमने आधा इंच पर एक और मार्क करना है। ये हमारी कटिंग का मार्क होगा। तो यहाँ से हमने आधा से पौन इंच ऊपर ले लिया है कटिंग के लिए। तो अब हमने कटिंग इसी वाले मार्क पर करनी है यहाँ से। सो गाइस, कटिंग करने के बाद ये जो ऊपर कॉर्नर में फैब्रिक बच रहा है इसी से मैं बेल्ट बनाऊंगी। सो ये अभी हमारा 4 फोल्ड है और अब ये डबल फोल्ड है, तो इतना फैब्रिक बेल्ट के लिए काफ़ी होगा। सो इसमें से मैं
4 पीस कट करूँगी और बेल्ट में जॉइंट लगाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके सीधा कर देंगे और यहाँ से इक्वल कर देंगे। तो ये वाली जो साइड है ये इनर लेग की है, इसलिए इसको हमने इक्वल करना होगा, यानी कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हमने अपने प्लाज़ो की लेंथ देखनी है, तो इंची टेप को कुछ इस तरह से रखेंगे खुली वाली साइड में और यहाँ पर अपने प्लाज़ो की रेडी लेंथ रख लेनी है। तो मैंने 37 इंच रख लिया है। इसके बाद ऊपर की तरफ देखिए जितना भी इंची टेप एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ से हमारे बेल्ट की ये लेंथ होगी। तो आपको देखना होगा आपके प्लाज़ो की जितनी भी लेंथ होगी उसके हिसाब से आपको इंची टेप सेट करना होगा नीचे, और ऊपर जितना भी इंची टेप आगे की तरफ बढ़ेगा बस आपको उतनी ही अपनी बेल्ट को रेडी रखना होगा। तो यहाँ पर लगभग 6 इंच मेरा ऊपर आ रहा है इंची टेप में, तो मैं 8 इंच के अराउंड अपनी बेल्ट की लेंथ कट करूँगी। 2 इंच इसमें इलास्टिक भी आ जाएगा। इसके बाद हमने अपनी क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो क्रॉच की लेंथ में 14 इंच लूँगी इस तरह से। 1 इंच इसका सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, तो 13 इंच पर क्रॉच की लेंथ रेडी हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैंने 14 इंच पर इसकी लेंथ ली है। देखिए यहाँ से आधा इंच सिल जाएगा और क्रॉच से भी आधा इंच सिल जाएगा, तो 1 इंच इसका सिलाई में चला जाएगा। अब जो हमारे क्रॉच की लेंथ है यहाँ से हम अपने क्रॉच की चौड़ाई लेंगे पीछे की तरफ यहाँ से। तो मैं 2.5 इंच की लगभग चौड़ाई ले लूँगी। आप 3-3.5 इंच भी ले सकते हैं अगर आप हैवी साइज़ बना रहे हैं। मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो मैंने लगभग 2.5 इंच ले लिया है इस तरह से। अब इसको हमने इंची टेप तिरछा रख के ऊपर मिलाना है। तो यहाँ पर देख लेंगे जितनी हमारी बेल्ट थी एक्स्ट्रा ऊपर निकाल देंगे, यानी मैंने 14 इंच की लेंथ पर ये क्रॉच लिया था, तो इंची टेप को इस तरह से रख कर ऊपर मार्क कर देंगे। अब हमने इसमें क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से। सो ये गोलाई हम हल्की सी देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये अभी 14 इंच है, 13 इंच के आसपास हमारा क्रॉच रेडी हो जाएगा और लगभग 6 इंच हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। सो इस तरह से देखिए हमने अपने क्रॉच की कटिंग कर ली है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है, यानी कॉर्नर से जो फैब्रिक बचा था, इसमें से मैंने ये 8 इंच की 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसमें जॉइंट आएगा, तो चारों पट्टियों को मैं जॉइंट करके यहाँ कमर के साइड में इस तरह से सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद नीचे का जो हमारा घेरे में जॉइंट आया है लेंथ में, सो वो हमने यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट देखिए कुछ इस तरह से आएगा। एक जॉइंट हम ऊपर से लगाएंगे यहाँ से बराबर मिलाते हुए और आधा इंच का दबाव लेकर सिल देंगे, और एक जो जॉइंट है वो नीचे के साइड से लगाएंगे, यानी इसकी रॉन्ग और राइट साइड है। तो यहाँ पर ध्यान से हमने इस तरह से दोनों को सिल देना है। सो ये देख सकते हैं दोनों जॉइंट हमने लगा दिए हैं। इसके बाद हमने अपने प्लाज़ो का एक क्रॉच सिल के और ये बेल्ट लगा दी थी इस तरह से, और उसके बाद हमने इसका दूसरे साइड का क्रॉच भी सिल दिया है। अब इसकी बेल्ट की जो लेंथ है ये मैंने 8 इंच ली है। 6 इंच पर बेल्ट की लेंथ रेडी हो जाएगी। तो आप अपने प्लाज़ो की लेंथ को इसी बेल्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले एक क्रॉस सिला था, उसके बाद मैंने इसमें बेल्ट अटैच की एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा क्रॉस सिल दिया है, और नीचे की तरफ जो जॉइंट थे वो भी हमने लगा दिए हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं ये दोनों जॉइंट हमारे एक ही साइड में आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये प्लाज़ो इतना रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको बीच में से पकड़कर और इसके इनर लेग में फिटिंग लगानी है। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से पकड़ना होगा और इसकी जो दोनों लेग हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। अब यहाँ से बराबर मिलाते हुए पकड़ना है और आधा इंच का दबाव लेकर इसमें इनर लेग में फिटिंग लगा देंगे एंड इसके बाद हम इसका बॉटम हेम कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर सिलाई भी कर सकते हैं या फिर पिको भी कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए इनर लेग में फिटिंग लगाने के बाद मैंने इसका बॉटम हेम कर लिया है और अब हमने इसकी बेल्ट रेडी करनी है। सो बेल्ट रेडी करने के लिए सिंपली जितना भी हमने फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया है उसका नेफ़ा फ़ोल्ड कर देंगे और इसमें लास्टिक इंसर्ट कर देंगे। लास्टिक के लिए हम अपनी कमर का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई होगी उसमें से हमने 4 से 5 इंच माइनस कर देना है। जैसे मैं 32 इंच वेस्ट के लिए बनाऊंगी तो मैं इसमें से 4 इंच माइनस कर दूंगी तो हो गया 28 इंच। तो जितनी भी कमर की गोलाई होगी बस उसमें से 4 या 5 इंच माइनस करके हमने बेल्ट की इलास्टिक की लेंथ कट कर लेनी है और नेफे में इस तरह से इंसर्ट कर देना है।
सो इसी के साथ जो हमारा प्लाज़ो है वो रेडी हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पर मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, आपको प्लाज़ो की लेंथ कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर बेल्ट की लेंथ को कम ज़्यादा करना होगा। बस आपका 2 मीटर में ये प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इलास्टिक भी इंसर्ट कर ली है नेफ़ा बनाने के बाद, और ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। सो आप देख सकते हैं मैंने इसका जो बॉर्डर है यानी इसका बॉटम है वो मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड किया है। आप इस पर पीको भी कर सकते हैं। इसके लिए जो मैंने कुर्ती बनाई है वो मैंने 1.25 मीटर में बनाई है, यानी 1 मीटर से भी कम फैब्रिक में। सो इस तरह से पूरी ड्रेस मेरी 2.25 मीटर में रेडी हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।